नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता का एक बयान इन दिनों राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पूर्व विधायक क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए वोट को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए। बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे जनता के प्रति अहंकार से भरा बताया है, जबकि भाजपा की ओर से इसे हास्य विनोद में कही गई बात बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े फटेंगे। वायरल वीडियो को लेकर अब पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। संजय गुप्ता का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति या मतदाता को लेकर गलत टिप्पणी नहीं की थी। उनके बयान को संदर्भ से अलग करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि सुल्तानपुर गांव उनकी जन्मभूमि है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। उनके अनुसार उन्होंने इलाके को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के साथ कई विकास योजनाएं शुरू कराई। मुख्यमंत्री से स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिए ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कराई गई। उन्होंने कहा कि वह अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का प्रयास कर रहे हैं और गलत तरीके से वीडियो वायरल करने वालों की निंदा करते हैं। संजय गुप्ता के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कार्यक्रम में अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से उपलब्ध कराए गए पानी को पीकर यदि कोई उन्हें वोट नहीं देगा तो उनका पेट फट जाएगा और पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। उनके इस बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। स्वच्छ पानी पहले 20 फुट का पानी गामला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे उसके पेट फटेंगे, कीड़े फटेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा, स्वच्छ पानी बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। कांग्रेस ने पूर्व विधायक के बयान को अहंकारी करार देते हुए कहा, जनता को सुविधाएं देना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। बदले में वोट मांगने के लिए इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेताओं में जनता के प्रति अहंकार बढ़ता जा रहा है। भगवान राम का द्रोह करने वाले, ये भगवान शंकर का द्रोह करने वाले, ये भगवान विष्णु का, बद्री विशाल का द्रोह करने वाले, ये जनता को क्या समझेंगे? जनता को तो यही श्राप देंगे ये, लेकिन इनका श्राप इनको नहीं लगेगा। ये श्राप जो है ये उल्टा इनको लगेगा और 2027 में उत्तराखंड से विदाई होगी और 2029 में इनकी दिल्ली से विदाई होगी। इनका घमंड, इनका अहंकार जिस प्रकार से बोल रहा है, मैं समझता हूं जनता इनको माफ नहीं करेगी। राम तो कभी माफ करेंगे नहीं। ये राम द्रोही हैं, शिव द्रोही हैं, विष्णु द्रोही हैं। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक के बचाव में कहा गया कि संजय गुप्ता ने ये बात हास्य विनोद और उत्सव में कही थी। इसे गंभीर राजनीतिक बयान के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। संजय हमारा बहुत पुराना मित्र है, बहुत हास परिहास वो करते रहते हैं, उनका प्रवृत्ति भी है। वो विधानसभा में भी रहते थे, तब भी इस ढंग से अपनी बात कहते थे, तो मैं समझता हूँ मजाक के अंदाज में उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन सर जिस तरह से कह रहे कांग्रेस को मुद्दा बना देगी, उसे फिर से चीजें हम मुद्दा बनाएंगे तो निपटेंगे, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर मजाक के अंदाज में बात कही है और उनका स्वभाव भी है, उनके अपने लोग रहे होंगे, तो निश्चित तौर उनके बीच में आदमी खुलकर हंसी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? तो क्या होगा, उन्होंने क्या दिक्कत? हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर। तो आपने रिपोर्ट देखी। एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक ने बड़ी बात कही और उस पर बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ हास्य विनोद था, इसमें कुछ ज्यादा गहराई करने वाली बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर निशाना साधा है। मेरे साथ सभी मेहमान इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका। संदीप चमोली जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर वीके ढोवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया सर आपका। मथुरा दत्त जोशी जी, क्या वजह हुई? क्या वाकई में ये कोई हास्य कवि सम्मेलन वहां पर चल रहा था या जनता सामने थी ऐसी बात बोल दी? क्योंकि नेता सिर्फ नेता नहीं होता, बल्कि उसको एक सामाजिक राजनीतिक तमाम जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन पब्लिक में कैसे करना है सार्वजनिक तौर पर, वो भी अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है सर।
मथुरा जी। निश्चित रूप से देखिए शीजल जी, और वहां पर जो बात संजय गुप्ता जी ने की वो निश्चित रूप से एक हास्य विनोद था। वो उनका जन्मदिन का अवसर था और वो अपनी उपलब्धियों को वहां पर गिना रहे थे कि मैंने विधायक रहते हुए इतने काम किए और विधायक रहते हुए इतने काम किए हैं और हर हमेशा मैं जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। और वैसे भी उनका स्वभाव है, मजाकिया स्वभाव है, और अपनों के बीच में कोई खड़ा रहता है, अगर मजाक उन्होंने कर दी है, उसमें कोई बात ऐसी निकल गई तो मैं समझता हूँ उसको ज्यादा रोल देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ कि अब ठीक है, जनप्रतिनिधियों को अपनी बात कहने से पहले सोचना चाहिए। ये बात आपकी सही है, इससे हम भी सहमत हैं। लेकिन कभी कभी आदमी का अपना नेचर होता है, अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। वहां पर वो कह गए अपनी बात, लेकिन उनकी मंशा साफ थी। ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि किसी को गाली देना या किसी को की भावनाओं को चोट पहुंचाना या किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा भाई इतना मैंने कर दिया है, पानी लाया हूँ, अब तो कम से कम मुझे वोट दे दीजिएगा, नहीं तो भैया। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये भी है, इसका दूसरा मथुरा दत्त जी ये भी पहलू है कि वो अपने काम का जबरदस्ती गुणगान कर रहे थे या फिर धमकी दे रहे। देखिए जबरदस्ती कोई नेता, कोई जनप्रतिनिधि गुणगान नहीं करता है। जब धरातल में कुछ करके दिखाता है तो वो जरूर जनता को ये बताता है भाई इतने मैंने काम किए कि नहीं किए। तो सर उसका बताने का सही अंदाज क्या होना चाहिए? मतलब मैं अपनी सोसाइटी के लिए कोई काम करता हूं तो मैं कह दूं कि भाई मैंने ये काम किया, नहीं कर आप वोट नहीं देंगे तो आपके पेट में कीड़े पड़ेंगे, तो क्या ये कहना सही है सर? वो उनका शब्द देखिए मजाक में कहा हुआ शब्द। ओके, अगर हम उसको सीरियसली लेंगे, मैं समझता हूँ देखिए हर जनप्रतिनिधि की अपनी अपनी मजबूरी होती है, अपनी अपनी शैली होती है बात करने की, अपना अपना व्यवहार होता है। मजाकिया आदमी है। अभी आपने सुना हमारे सम्मानित विधायक जी को, जो उनके साथ विधायक भी रहे, उनका सदन में भी वो मजाकिया था। ओके, ठीक है, ठीक है। और संदीप जी, वहाँ भी कोई बाहर के लोग नहीं थे, ठीक है, उनका अपना कार्यक्रम था। उनका जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह हो रहा था। उस समारोह को संबोधित करते हुए आप देखते लोग भी हंसी मजाक कर रहे थे। ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिएगा। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये जो राम को मानने वाले लोग हैं या इस तरह से चीजें हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या इसको सिर्फ हास्य विनोद के नजरिए से देखा जाना चाहिए? जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई उनका स्वभाव ऐसा है, कह दिया, आपने अपना काम सामने रख दिया, तो क्या अपना काम रखना भी गुनाह है किसी भी तरीके से? कैसे देखते हैं आप? शीतल जी, संजय गुप्ता जी की भाषा शैली, उनके शब्द, पूरी सरकार का जो घमंड है, जो पूरी सरकार अपने कार्यों को, लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति विधायक बन के जीतता है तो अपने निजी खर्च से तो मुझे लगता है कोई काम नहीं कराता। जो आप हम सब का टैक्स पेड का जो पैसा होता है, जो उसको विधायक निधि के रूप में सरकार देती है, उस पैसे से वो क्षेत्र का विकास कराता है। आपने देखा किस प्रकार पूर्व के विधायक, ऐसा भी नहीं है कि उनका टिकट फाइनल हुआ, कोई चुनावी चर्चा कर रहे हैं, अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वो जनता से कह रहे हैं कि अगर जो पानी का टैंक मैंने बनाया, जो उससे पानी आया, अगर उसको वोट देके भी आप मुझे वोट नहीं देंगे तो आपका पेट फट जाएगा और आपको कीड़े पड़ेंगे। शीतल जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो उनके शब्द थे, ये बीजेपी की जो तानाशाही, बीजेपी का जो घमंड और बीजेपी का जो एक एजेंडा उत्तराखंड के लोगों को डराने धमकाने का चल रहा है, सीधे सीधे उस एजेंडे की तरफ एक इशारा करता है। अब पूरे की पूरी बीजेपी, माननीय विधायक जी भी, हमारे सीनियर प्रवक्ता साथी भी, अब जब महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं तो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका एक हास्य व्यंग था। आपने एक भरे मंच पर, और ऐसा तो नहीं कोई उठाए गिरे या कोई गली के गुंडे हैं, संजय गुप्ता जी पूर्व विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व विधायक होने भी अपने में एक बहुत बड़ी बात है इस राज्य में। आप पूर्व विधायक प्रत्याशी होकर, एक चुनाव हार कर, पूर्व विधायक होकर, अगर आप जनता को अपने जन्मदिन के दिन, जिस दिन आदमी को अच्छी बातें करनी चाहिए, कुछ सीख की बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आने और उनके जो युवा साथी उनको एक प्रेरणा मिले कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि विधायक जी ने ऐसा किया था। और विधायक जी कहते हैं, पूर्व विधायक जी कहते हैं कि भैया अगर वोट नहीं दोगे तो पेट फट जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन सर बीजेपी बार बार कह रही है कि वो हास्य व्यंग्य था, हंसते हंसते कह दिया, मजाक के अंदाज में कह दिया, तो क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए? बात के मायने गलत निकलने लग गए तो हास्य व्यंग हो गया।
उन्होंने कहा तो नहीं मैं मजाक कर रहा हूं अपने शब्द के बाद, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं मजाक कर रहा हूं। अब फिर आप कहें कि भाई उनका अंदाज ये कैसा अंदाज है आपका? आपके जो सार्वजनिक जो आपकी कार्यशैली है, भाषा शैली है, आपको उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता। लेकिन नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी का वो प्रचंड घमंड है, जिस घमंड के कारण अब उनको जनता को डराने पे वो लोग 10 वर्षों में तो शायद कुछ किया नहीं, अब जनता को डरा कर वोट लेना चाहते हैं, और डरा कर वोट लेना चाहते हैं, बहका कर वोट लेना चाहते हैं, घबरा कर वोट लेना उन लोगों से चाहते हैं। तो उन्होंने कह दिया भैया पानी नहीं, अगर पानी पीना है तो भैया, वरना पेट फट जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो आप, मुझे लगता नहीं कि एक राजनीतिक व्यक्ति को ऐसे शब्द शोभा देते हैं। ओके, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, यूकेडी इस बयान को कैसे देख रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही कि भाई हास्य व्यंग था, ये हंसते हंसते दे दिया गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि एक पूर्व एमएलए जो एक संवैधानिक पोस्ट पर रह चुके हैं, वो इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका एक नेगेटिव संदेश जाता है। क्या कहाँ हो आप? कहाँ? निश्चित तौर पे शीतल जी, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग संजय गुप्ता जी के द्वारा किया गया, और वो भी अपनी विधानसभा के आम जनमानस के सामने, और उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने जिन्होंने इनको विधानसभा तक पहुंचाया, सम्मान किया, उनके बीच में इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ये रहा है, इससे पहले जो कानपुर के निर्दलीय विधायक है, उन्होंने डीएवी कॉलेज में जब एक बात बोली थी कि जहां हम खड़े वहां सरकार से पढ़े, तो मुख्यमंत्री बगल में खड़े थे उस टाइम में उनके वहां पे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का तो ये पहले से ऐसा रहा है कि इस प्रकार के बातों को ये घुमा फिरा के वो कहते हैं। और जिस प्रकार से अभी हमने देखा यहाँ पर जो इन्होंने बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जनता को भी, जो ऐसे विधायक प्रतिनिधि हैं, जो पहले आपने इनको सम्मान दिया, ठीक है, इनको भी आप सीरियस मत लीजिए। ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, और संविधान के रूप में हम संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, वहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग करना कहीं से न्यायोचित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी देखना चाह रहा था कि सर अगर कोई काम का बखान भी कर रहा है, कोई काम को गिना रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोई काम को गिना रहा है, मुझे लगता है कि अगर वो ऐसी मजाक करते हो तो उन्हें किसी हास्य कवि सम्मेलन में उनको जाना चाहिए। जनता के बीच में आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हरगिज, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता इस प्रकार की भाषा को स्वीकार हरगिज नहीं करेगी। और संजय गुप्ता जैसे या अन्य इस प्रकार के जो और भी हैं, इनको जनता अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। चलिए ठीक है, आऊंगा आपके पास। डॉक्टर वीके डोभाल जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। वीके डोभाल जी, कैसे इस बयान को देख रहे हैं? हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलेगा ही, लेकिन इस तरह के बयानों का क्या मकसद रहता है? क्या ये रैंडम तरीके से होते हैं या कोई इसके पीछे भी कोई वजह होती है? इस पूरे बयान को आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि भाई ये तो बस हास्य तरीके से दे दिया गया, हंसते हंसते दे दिया गया। देखिए शीतल जी, मेरा जहां तक मानना कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अनुशासित और मर्यादित पार्टी है, लेकिन ऐसे में काफी समय से ये देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपने ऊपर भाषा पर कोई संयम नहीं बरत पा रहे। इससे पहले भी बहुत से नेताओं के इस तरह के बयान आए हैं जो जिससे पूरी की पूरी पार्टी की किरकिरी भी हुई है। तो अब जहां तक संजय गुप्ता जी का सवाल है, ठीक है, वो 2 बार विधायक रहे हैं और वो अपने कामों को गिनवा रहे हैं, लेकिन वो सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सरासर लोकतंत्र और जनता का अपमान है कि तुम मुझे वोट नहीं दोगे। और दूसरी चीज, खास बात इसमें यह है कि इसको मजाक में नहीं, मालिक को हाजिर नाजिर मानकर वो कह रहे हैं। सिर्फ ये मजाक वाली बात नहीं, हालांकि वो हंसते हुए कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा, अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके मायने निकाले जाएं तो इससे साफ साफ उनकी मंशा निकलती है कि कहीं ना कहीं वो अपने टिकट की दावेदारी करेंगे और वो उनसे वोट मांगने का एक तरीका और चर्चाओं में आने का भी तरीका। इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि वो अपने वोट जो उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में काम किए हैं उनकी बारे में बता करके कि मेरे टाइम में ये काम हुए हैं और अब आप मुझे वोट दीजिए। तो लेकिन वोट मांगने का ये तरीका एक प्रतिनिधि का, ये तरीका बिल्कुल किसी भी तरीके से कहा जाए तो उचित नहीं कह सकते। और इस तरह से लेकिन सर जनता
जनता इस बयान को कैसे देखेगी, क्योंकि जनता का काम भी हुआ है और प्रैक्टिकली वो ये भी सोच रहे हैं कि नेताजी के कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? शीतल जी, अगर कोई सीधे ये कहेगा कि मुझे वोट दो, नहीं तो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ेंगे, वो भी प्लास्टिक के कीड़े, तो ये आप सोचिए कि किसी को कैसा लगेगा। हाँ, अगर आप मुझे ही कहेंगे तो ये, अगर मैं सामने जनता हूं तो ये क्या मुझे अच्छा लगेगा? तो ये बयान जनता में गया है, जनता में जा रहा है और विपक्ष इसका फायदा लेगा उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो चाहे कोई भी हो, इस तरह के भाषा पर संयम नहीं रख पा रहे, जो कि चुनाव नजदीक है। इनको चाहिए कि इस तरह के बयानों से थोड़ा बचा जाए, और क्योंकि 27 के चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगी, ये कहीं ना कहीं पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, ये मेरा मानना है। ओके जी, मथुरा दत्त जी जवाब दीजिए। सर ने कहा कि भाई आपकी अनुशासित पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मर्यादित पार्टी, लेकिन इस तरह की भाषा शैली तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती, और अगर होती भी है तो उस पर तुरंत अफसोस भी होना चाहिए कि हाँ ये बयान बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, डोभाल जी वरिष्ठतम पत्रकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, वो जो बहुत बात कहेंगे वो उनकी बात का सम्मान भी है, उनकी बात पर गंभीरता से विचार भी होगा, वो गलत बात भी नहीं कर रहे, ठीक कह रहे हैं। ये बात मैंने भी पहले कही कि जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा भाषा की मर्यादा और संयमता जरूर रहनी चाहिए। ये मैंने भी कहा, चाहे वो किसी भी दल में, मैं कोई अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा किन परिस्थितियों में उन्होंने वो बयान दिया, कहाँ पर वो बयान दिया, किसके लिए वो बयान दिया, हमको इसमें भी गंभीरता से बात करनी पड़ेगी। देखिए, हर बात में अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे, मैंने इसलिए कहा कि गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये शब्द इसलिए कहे, अगर हम उनकी बात का बतंगड़ बनाने की बात करेंगे तो कोई भी राजनीतिक दल हो, अभी हमें बहुत ज्यादा राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं। वो अपनी पब्लिक मीटिंग में ये बात कह रहे हैं, वहाँ उनकी क्षेत्र की जनता है, मथुरा दत्त जी, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। एक नेता जब चुनकर आता है, मथुरा दत्त जी, एक मिनट संदीप जी, एक मिनट, मेरी बात, राजेंद्र जी एक मिनट रुके जरा। अरे भाई, बीच में इंटर करोगे तो फायदा नहीं होगा ना। राजेंद्र जी एक मिनट पूरी बात करने दीजिए, बात पहले पूरी होने दो, सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप जानते हैं मेरा बिल्कुल अलग नेचर है, मैं कभी न किसी को टोकता हूँ, न मैं उचित समझता हूँ किसी को टोका जाए जी। जवाब मेरा नेचर नहीं है, मेरा काम है। आप अपना काम करेंगे, चमोली जी अपना काम करेंगे, डोभाल साहब निष्पक्ष हैं, वो जज की भूमिका में है, वो अपनी बात कहेंगे, सबका सम्मान है। थोड़ा जल्दी मैं किसी को वो भी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कही। समझदार व्यक्ति हैं, वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, वरिष्ठतम उम्रदार व्यक्ति हैं, कोई छोटे उम्र में भी कोई उम्र है उनकी। चलिए ठीक है संदीप जी, अब कोई बात निकल गई, फ्लो में निकल गई और कह दी, तो मैं समझता हूँ एकदम उसके आगे पीछे भी संदर्भ क्या था, क्या वो कहना चाह रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कम से कम हमको उस पर विचार करना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसको हम ज्यादा अगर सोचेंगे एक व्यक्ति को हतोत्साहित करने के लिए, नहीं, फिर दोनों तरफा बयानों को दोनों तरफा इसी तरह से देखना पड़ेगा ना फिर सर। ऐसे बयानों पर राजनीति के बजाय बल्कि आम लोगों के मुद्दों को उठाना जाया चाहिए। संदीप समय थोड़ा कम है। अगर उनका मिजाज, एक मिनट और तथ्यों पर बात करता हूं, मैं कभी व्यक्तिगत आरोप, ठीक है, थोड़ा समय की कमी है जो आरोप लगाता हूं। आऊंगा शीतल जी, अगर उन भाजपा के प्रत्येक साथी कह रहे हैं कि उनका थोड़ा मजाकिया अंदाज है, मेरी सलाह है अगर वो मस्कर रहे हैं तो उनको सर्कस में जाने की आवश्यकता है। जनप्रतिनिधि के रूप में उनको जनता के बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक व्यक्ति की हर बात राजनीतिक होती है। अगर मेरे द्वारा कोई गलती होगी तो शीतल जी उसको राजनीतिक रूप से देखा जाएगा, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। आप एंकर होते हुए अगर कोई गलती करेंगे तो मैं उसको मीडिया के एंगल से जरूर देखूंगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि वो सीधे सीधे तौर पर वो मजाकिया अंदाज नहीं था, वो एक ताना था अपनी क्षेत्र की जनता के ऊपर। दूसरी बात, क्या वो टंकी उन्होंने अपने घर के पैसे से बनाई है? क्या वो टंकी उनकी पुश्तैनी टंकी है? क्या वो पैसे जो पूरी जनता के पैसे हैं, क्या उनके अपने पैसे हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं, एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में आप सिर्फ एक
कार्यकर्ता की भूमिका में और एक कार्य कराने वाले की भूमिका में रहते हैं। विधायक बन के कोई आप क्षेत्र के भगवान तो नहीं बन गए, कोई आप क्षेत्र के राजा तो नहीं है, आपके बाद कोई और भी बनेगा, कोई और भी बनेगा। शीतल जी, समस्या सिर्फ इतनी है कि ये जो घमंड है ना, ये घमंड इनका इस बात को दर्शा रहा है। ये जनता को, मतलब आप खुद सोचिए ना कि शब्द देखिए कि अगर पानी पी के, लेकिन सर इस मुद्दे पर राजनीति करना कितना उचित है? क्या आपके पास राजनीति नहीं क्या आपके पास भी कोई मुद्दे नहीं है उत्तराखंड को आप ये मानिए, जनता को ये कहने का अधिकार था। पहले आप भी पहले कांग्रेस भी अपना रोड मैप बताइए उत्तराखंड को लेकर, विजन बताइए, क्योंकि आगे चुनाव है तो जाहिर सी बात है आपके पास भी कोई ना कोई विजन तो तैयार होगा। नहीं, विजन बिल्कुल तैयार है। इस प्रदेश में 10 वर्ष से एक बात कहना चाहूंगा, एक मिनट जोशी जी आऊंगा। कुशासन की जो सरकार चल रही है, महिला अपराधों में जितनी तेजी से वृद्धि हुई है, जिस प्रकार नर्सिंग के पेपर 32 लाख में बिक रहे हैं, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में गली मोहल्लों में हत्याएं हो रही हैं, इन सब जो 10 वर्षों का जो जनता का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को हम व्याप्त करते हुए 2027 में यहाँ सरकार बनाएंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, संजय गुप्ता जी अगर ज्यादा ही कॉमेडी के शौकीन है तो उनको मेरी सलाह है कि वो जल्दी से सर्कस ज्वाइन करें। राजनीति 10 वर्ष के विधायक होने के बाद अगर वो ऐसे शब्द कह रहे हैं और फिर कहें मैं मस्करे अंदाज में इस बात को बोल रहा हूं, और बीजेपी के अन्य विधायक कहते नहीं उनका नेचर है, तो भैया अगर आपका नेचर 10 वर्ष में भी नहीं बदल पाया तो फिर क्षेत्रीय राजनीति आपको नहीं तो क्या संदीप जी, तो क्या कांग्रेस के नेता वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो वो देश विरोधी हो गए क्या? नहीं, आप ईस्ट और वेस्ट को कैसे एक साथ जोड़ सकते हैं? नहीं, अगर कोई नेता ऐसा बयान देता है तो वो कॉमेडी में चला जाए, तो आप वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो क्या आप देश विरोधी हो जाएंगे? बीजेपी के साथी माने वो कॉमेडियन है, माने इनके विधायक जी ने नहीं कहा जो इनके प्रवक्ता है कि उनका अंदाज। आपको भी अपने नेताओं के बयानों को देखना चाहिए, उनको भी परखना चाहिए। शीतल जी तो ये माने ना वो मस्करे, माने वो मस्करे। फटाफट सर, राजेंद्र जी, जोशी साहब, समय नहीं है मेरे पास सर। नहीं, एक सेकंड, चले 5 सेकंड में प्लीज। देखिए, जो संदीप जी आपके नेता प्रतिपक्ष और आपके सम्मानित अध्यक्ष जी ने जो ड्रामा हल्द्वानी में किया, क्या आप उसे उचित समझते हैं? क्या यही करना चाहिए? या अभी जो शीतल जी ने कहा, जिस तरीके से जिस वंदे मातरम को गाकर इस देश को आजाद कराने का काम किया था, यहाँ के तमाम लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, शहीदों की भावनाओं के लोग, क्या उसमें भी आपका यही स्टैंड रहेगा? मैं इसलिए कह रहा था कि हम लोग कभी चलो ठीक है, हम भी तो भावना, समय नहीं है सर। राजेंद्र जी को दिखाइए, राजेंद्र जी, मैं इसको राजनीति जोशी साहब बनाना चाह रहा। ओके, मेरे पास समय उतना नहीं है सर, 2 गेस्ट और है मेरे पास। छोटे भाई को ये जरूर कह दूं कि थोड़ा सा कभी ऐसा होता है कि किसी बात को बहुत ज्यादा तूल, क्योंकि पक्ष विपक्ष कहा मैंने स्वीकार करता हूँ, कभी हो जाती है गलती, लेकिन ये नहीं कि हम उसको एक तरफा निर्णय लें, ये उचित नहीं। उसके शब्द बहुत मायने रखते हैं शीतल जी, वो शब्दों को नाप तोल के भाषा का प्रयोग करेगा। अरे आपके नेता प्रतिपक्ष के जो शब्द थे, आप डोभाल जी बैठे हैं, उनको समय दे दीजिए। अगर मेरी बात देखिए, विधायक रहे इस प्रदेश, संदीप नेताओं की भाषा, संदीप जी, एक मिनट दोनों रुके सर, एक मिनट दोनों रुके, जोशी साहब, संदीप जी, संजय गुप्ता जी कॉमेडियन नहीं, एक मिनट संदीप जी, देखिए आप भी विपक्ष में हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके विपक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो भी चुने हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो चुने हुए नहीं है, वो भी जनता से उठकर आए हैं और वो पक्ष में हैं। एक मिनट, मैं संदीप जी, अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, किसी का कोई अधिकार नहीं बनता बयान देना इस तरह के सार्वजनिक रूप से जनता के बीच में, और अगर मैं आपके बयान भी खंगाल के निकालूंगा तो उसके भी बहुत मायने और मतलब निकलेंगे सर। ज्यादा गहराई में जाने का मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर वीके डोभाल जी से मैं कॉन्क्लूड करवाऊंगा। वीके डोभाल जी, उत्तराखंड में कई मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, पहाड़ी राज्यों में जमीन का खिसकना, ये तमाम चीजें, प्राकृतिक आपदा के बाद कैसी स्थिति बनती है, कितने लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचती है, शिक्षा पहुंचती है, तमाम मुद्दे हैं। डोभाल साहब, देखिए शीतल जी, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 टर्म में जितना कुछ किया है, उसके पास उपलब्धियां बताने के लिए बहुत कुछ है। और एक चीज बहुत अच्छी है, बीजेपी जो है किसी भी चीज को एक उत्सव की तरह लेती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है। तो निश्चित रूप से अब ये चुनाव में जब जाएगी तो अपनी उपलब्धियां बताएगी, जो कुछ उन 2 टर्म में इन्होंने किया। और 2 टर्म उत्तराखंड से जब देखा जाए तो 2 टर्म जीत कर आना कोई आसान बात नहीं है। हैट्रिक में कितना वो
कितना कामयाब हो पाती ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, समय थोड़ा कम है। मथुरा दत्त जी, संदीप जी, राजेंद्र जी, डोभाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सभी आप जुड़े हमारे साथ बातचीत के। लेकिन बड़ा मुद्दा देखिए, छोटे छोटे मुद्दों को या छोटे छोटे बयानों को बड़ा राजनीतिक केंद्र बना दिया जाता है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। फिर से मुद्दा वही कि आखिर जनता के मुद्दों को कौन देखेगा। पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी अन्य मुद्दे, उत्तराखंड का पलायन का मुद्दा, पहाड़ी क्षेत्रों में दूर कनेक्टिविटी का, ये तमाम चीजें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी। जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे, उसके पेट फटेंगे कीड़े।